शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और शनि भगवान पर दिए गए बयान के बाद ज्योतिष एवं द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध शुरू हो गया है। साध्वी प्राची उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद, जूना अखाड़ा के थानापति धीरेन्द्रपुरी ने एक सुर में शंकराचार्य का विरोध किया है। शंकराचार्य ने शनि को देवता मानने से इंकार करते हुए भी सवाल उठाया था कि महिलाओं को शनि की पूजा से क्या मिलेगा। शंकराचार्य के बयान का विरोध करने वाले धर्मगुरुओं ने कहा है कि शनि भगवान हैं और उनकी पूजा होनी चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शनि शिंगणापुर में पूजा से जुड़ी महिलाओं की मांग पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि शनि पूजा तो बुलाने नहीं बल्कि दूर करने के लिए होती है। ऐसे में उनकी पूजा करके महिलाओं का क्या भला होगा। मंदिर में 400 साल पुरानी परंपरा है कि महिलाएं मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर पूजा नहीं कर सकती, लेकिन रण रागनी भूमाता ब्रिगेड इसका विरोध कर रही है। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा की मांग पर महिलाओं के आंदोलन के बाद अब 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी महिलाओं के जाने पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। मुंबई के आजाद मैदान में महिलाओं ने प्रदर्शन करके मशहूर हाजी अली दरगाह में जाने की इजाजत की मांग की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में आरक्षण जरूरी है, लेकिन इसको ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। पुणे में छात्रों के साथ सवाल जवाब के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये बातें कही। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोहन भागवत के उस बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कथित तौर पर आरक्षण की समीक्षा की जरूरत बताई थी। एक वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने को लेकर पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपनी आत्मकथा द टर्बुलेंस ईयर्स में उन्होंने अयोध्या कांड को राव सरकार की एक बड़ी नाकामयाबी करार दिया है। मुखर्जी ने उन बातों को भी आधारहीन बताया है कि वो राजीव गांधी की जगह खुद पीएम बनना चाहते थे। केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। असम में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। बिहार और दिल्ली में बुरी तरह हारने के बाद ही बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए इस बार कई महीने पहले ही सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा था कि बातचीत फरवरी में होगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रक्षा मंत्रालय ने सेना के 2 बड़े अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दोनों मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं और सेना में बड़े ओहदों पर तैनात हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों के खिलाफ जांच के आदेश खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिए। फेमा कानून के उल्लंघन के मामले में दिल्ली और नोएडा में पूर्व आईएफएस दीपक वोरा और एंजेलिक इंटरनेशनल कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापों में $50,000 बरामद हुए हैं। वोरा पर अफ्रीकी देशों में ठेके दिलवाने में कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप है। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कंपनी से किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन से इनकार किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में कल रात निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। उन्होंने औलिया की मजार पर चादर और फूल चढ़ाकर दुआ मांगी। राहुल गांधी सबसे पहले उर्स महल गए, जहां उन्होंने कव्वाली सुनी और दरगाह के लोगों से बातचीत की। 30 जनवरी तक चलने वाले निजामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स का आगाज परसों हुआ है। देश विदेश से बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह पहुंच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पटना के बख्तियारपुर में एक सभा के दौरान जूता उछाला गया, जो उन्हें नहीं लगा। इसके बाद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक प्रवेश कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। प्रवेश समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गांव में पानी की कमी दूर करने से जुड़ी नई जल स्वावलंबन योजना को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। झालावाड़ में योजना के लिए मदद के नाम पर वसुंधरा ने मंच से व्यापारियों से मुंह मांगी रकम वसूली और लाखों रुपए के लिए हाँ कहलवा दिया। कांग्रेस ने इसे सत्ता का रौब दिखाकर की जा रही वसूली करार दिया है।
मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ प्रिंट के सबसे बड़े कलाकार मोहम्मद यूसुफ खत्री ने देश छोड़ने की धमकी दी है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके यूसुफ के मुताबिक उनके परिजनों पर जिन लोगों ने हमला किया था वो जमानत पाकर खुलेआम घूम रहे हैं और इस वजह से वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। यूसुफ के मुताबिक शहर का माहौल खराब होने पर उनके भाई और बेटे पर हमला हुआ था। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के साथ यहां कूड़ा भी फेंका गया। वेतन और दूसरी मांगों को लेकर एमसीडी के सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने उत्तरी नगर निगम के मेयर का भी घेराव किया है। यूपी के एटा में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने बलात्कार के समय बच्ची से बर्बर सलूक किया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की आंतें तक बाहर निकल आई हैं। लड़की की हालत गंभीर है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार के गया में अमेरिका के शिकागो से आई 37 महिलाओं ने अपने पूर्वजों के मोक्ष और आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया है। ये सभी महिलाएं भारतीय सभ्यता से प्रेरित होकर यहां आईं और पिंडदान के समय भारतीय परिधान में थीं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने पतंजलि आयुर्वेद के बालों के तेल उत्पाद केश कांति के विज्ञापन को भ्रामक पाया है। एएससीआई ने कहा कि केश कांति बनाने वाली कंपनी विज्ञापन में किए गए दावे के समर्थन में कोई क्लिनिकल सबूत नहीं दे पाई। कंपनी के विज्ञापन में बाल काले करने का दावा किया जाता है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने भारतीय एयरटेल, आइडिया सेलुलर, फ्लिपकार्ट समेत 37 विज्ञापन को भी ग्राहकों को गुमराह करने वाला माना है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 20 स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के शहर हैं। लेकिन यूपी, बिहार और बंगाल का पत्ता साफ कर दिया गया है। जिन राज्यों के 2 से 3 शहर चुने गए हैं, उनमें बीजेपी की सरकारें हैं। स्मार्ट सिटी का चुनाव बुनियादी ढांचे के कई मानकों के आधार पर 3 देसी और विदेशी एजेंसियों ने किया है। रेलवे ने टिकट बिक्री की धांधली में रोक लगाने के लिए एक नई नीति तैयार की है, जिसके तहत अब आप अपने ऑनलाइन अकाउंट से एक दिन में 2 टिकट और महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक कर सकेंगे। ये नया नियम 15 फरवरी से लागू होगा। ब्लैकबेरी का पहला एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन प्रिव भारत में लॉन्च हो गया है। 30 जनवरी से ये फोन सभी ब्लैकबेरी स्टोर्स और अमेज़न पर मिलने लगेगा। 3 GB रैम के इस फोन की कीमत 62,990 रुपए है और 32 GB की मेमोरी को 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन का रियर कैमरा 18 मेगापिक्सल का है। मेलबर्न में आज खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच। मेलबर्न में दोपहर 2:10 पर मैच शुरू होगा। आज जीते तो 3 मैच की सीरीज बराबर हो जाएगी। T20 विश्व कप से पहले ये सीरीज जीत टीम के हौसले को और बुलंद कर देगी। वनडे सीरीज में हार का गम भी भूल पाएगी टीम इंडिया। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निल्हानी पर बरसते हुए कहा है कि निल्हानी ने उनकी फिल्म जय गंगाजल में कई कट लगाए हैं, लेकिन कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें अश्लीलता है पर उन पर रोक नहीं लगाई गई। प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल मार्च में रिलीज होने वाली है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया में एक अजीब बीमारी से जूझ रहे शख्स की सर्जरी के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक दंपति ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है। पैदाइश के वक्त विड नाम के इस शख्स के सिर पर एक गांठ थी जो बढ़ते बढ़ते मांस के लोथड़े में बदल गई और अब उनके चेहरे के पूरे दाहिने हिस्से को ढक चुकी है। ये अद्भुत नजारा उत्तरी ध्रुव के करीब मौजूद देश नॉर्वे का है, जहां एक स्पेनिश ने आधी रात को सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी में घंटों पैराग्लाइडिंग की। ये कारनामा पहली बार किया गया है। उत्तरी ध्रुव पर जब सूरज की किरणें हवा में मौजूद कणों से टकराती हैं, पूरे आसमान में सतरंगी रोशनी बिखर जाती है। यही रोशनी आप पैराग्लाइडर के पीछे देख रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के जुगुमारो प्रेडेटर पार्क की है, जहां एक शेरनी घूमने वाली सफारी गाड़ी में घुस गई और
ड्राइवर की गोद में जाकर बैठ गई। ये शख्स पाक का ही कर्मचारी है। श्रेणी की गाड़ी में चढ़ने के बाद इसने इंजन बंद कर दिया और दम साध कर बैठ गया। कई बार गाड़ी में चढ़ने उतरने के बाद श्रेणी पाक के कर्मचारी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई।